नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश में अलग अलग मामलों में ईडी का डंडा चल रहा है और अब जांच एजेंसियों के निशाने पर तंबाकू कारोबारी हैं, जिन पर जमकर आयकर विभाग का डंडा चला है और करोड़ों का खजाना भी जब्त हुआ है, जिसके बाद भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इनके घरों से जो कैश जब्त हुआ है उसे देखकर तो अफसरों के भी होश खराब हो गए हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं आखिर कैसे आयकर विभाग ने तगड़ा एक्शन लेते हुए करोड़ों का खजाना जब्त किया है। आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप, करोड़ों का खजाना देख अफसर हैरान, तंबाकू कारोबारियों के घर कुबेर का खजाना, लग्जरी गाड़ियों को देख अधिकारियों के उड़े होश। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इनकम टैक्स ने तंबाकू कंपनी के यहाँ पर रेड डाली और उसके बाद एक एक करके कुबेर का खजाना निकल गया और सारी पोल भी खुलती गई। दरअसल आयकर विभाग ने कानपुर में मौजूद एक तंबाकू कंपनी के परिसर पर छापा मारा और 4 करोड़ 5 लाख रुपए जब्त किए हैं। इनकम टैक्स की ये छापेमारी 15 घंटे के बाद भी अभी भी जारी है। विभाग ने रेड बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर की है। इतना ही नहीं, सिर्फ कानपुर ही नहीं, कानपुर समेत 5 राज्यों में 15 से 20 टीम छापेमारी कर रही है। न्यायगंज स्थित बंशीधर एक्सपोर्ट और बंशीधर तंबाकू के यहाँ आयकर अधिकारी खबर लेके जाने तक अभी भी लगातार जांच कर रहे हैं। बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के मिश्रा के दिल्ली आवास पर भी विभाग ने धावा बोला, जहां से 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली कारें मिली है। 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी शामिल है। आईटी विभाग की ओर से सभी की गहनता से तलाशी ली जा रही है। कानपुर स्थित बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर 29 फरवरी की शाम आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। कुल मिलाकर 15 से 20 टीमों ने गुजरात, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ 5 राज्यों में कंपनी से जुड़े लोगों के परिसरों पर इसी तरह की तलाश ली। आयकर विभाग का आरोप है कि दूसरी कंपनियों को कच्चा माल सप्लाई करने वाली तंबाकू कंपनी ने बड़े पैमाने पर टैक्स और जीएसटी भरने में चोरी की है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने 20 से 25 करोड़ का टर्नओवर बताया है, लेकिन हकीकत में ये टर्नओवर 100 से 150 करोड़ के आसपास है। अपने हिसाब किताब में दर्शाई गई कंपनी को फर्जी चेक जारी कर रही थी, जबकि अन्य बड़े पान मसाला घरानों को उत्पाद की आपूर्ति कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि आयकर टीम ने कंपनी और उसके मालिक की संपत्ति और आय के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और लैपटॉप का भी मिलान किया है। इसी क्रम में 1 मार्च को भी कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक रोल्स रॉयस, एक पोर्श, एक लंबोर्गिनी, सभी के लाइसेंस प्लेट पर 4018 का नंबर है। तीनों गाड़ियों के सामने एक शख्स ऋतिक रोशन की हिट फिल्म कहो ना प्यार है जैसे किरदार में खड़ा नजर आता है। फिलहाल हम किसी फिल्म या वेब सीरीज की स्टोरी नहीं सुना रहे, बल्कि इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद सुर्खियों में आए उत्तर प्रदेश की नामी तंबाकू कंपनी बंशीधर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का वंशज शिवम मिश्रा की असल कहानी बता रहे हैं। कंपनी के दिल्ली, मुंबई, गुजरात के साथ साथ 20 ठिकानों पर छापा मारा गया है। छापेमारी का दूसरा दिन है। अब तक उसकी बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित बंशीधर तंबाकू कंपनी पर सिलसिलेवार तरीके से छापा मारा। इस दौरान वित्तीय हेरफेर के एक जटिल नेटवर्क का पता चला, जो विभिन्न राज्यों और यहां तक कि विदेशों तक फैला हुआ है। कानपुर, दिल्ली, मुंबई और गुजरात सहित 20 स्थानों पर की गई छापेमारी में कंपनी के कथित टर्नओवर में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। छापेमारी में इनकम टैक्स विभाग की 10 से 20 टीम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली स्थित कोठी से 100 करोड़ की कीमत से ज्यादा की लग्जरी और अन्य कारें मिली हैं। उनमें एक रोल्स रॉयस फैंटम जिसकी कीमत 16 करोड़ है। ये दिल्ली के वसंत विहार में शिवम मिश्रा के आवास पर मिली। शिवम के आवास से बरामद अन्य हाई एंड लग्जरी कारों में पोर्श और लंबोर्गिनी जैसी कारें भी शामिल है। आईटी टीम ने कथित तौर पर छापे के दौरान कई दस्तावेजों के साथ 4 करोड़ 5 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। कौन है मास्टरमाइंड? इस घोटाले का मास्टरमाइंड के मिश्रा है, जो शिवम का पिता बताया जा रहा है। बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड तंबाकू उद्योग में एक बड़ा खिलाड़ी है और प्रमुख पान मसाला समूह को उत्पादों की आपूर्ति के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी ने 20 से 25 करोड़ की आय घोषित की है।
लेकिन वास्तविक कारोबार 100 से 150 करोड़ आंका गया। छापेमारी से पता चला है कि कंपनी ने न केवल टैक्स चोरी किया है बल्कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नियमों का भी उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, अलग अलग मामलों में और भी जगहों पर छापेमारी हुई। महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग ऐप मामले की जांच के दौरान ईडी ने कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में स्थित 17 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। सूत्रों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 करोड़ 86 लाख रुपए कैश, 1 करोड़ 78 लाख रुपए के मूल्यवान वस्त्र आज बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 580 करोड़ 78 लाख रुपए के प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम को फ्रीज किया गया है। इस सर्च ऑपरेशन में ईडी को बहुत से इंक्रीमेंटिंग एविडेंस भी मिले हैं, जिसमें डिजिटल डेटा बड़ी मात्रा में है और ईडी ने कई एसेट्स की भी पहचान की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। इसके बाद विशाखापट्टनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लाया गया था। ईडी की जांच में पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक को दुबई से ऑपरेट किया जा रहा है और ये उनके परिचित साथियों को पैनल शाखाएं की फ्रेंचाइजी देकर चलाते हैं, जिसमें उन्हें 70% से 30% लाभ उत्पाद पर काम कराया जाता है। जांच में यह भी पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर अन्य ऑनलाइन बैटिंग बुक जैसे रेड्डी, अन्ना, फेयर प्ले में भी प्रमोटर है। यही नहीं, आरोपी बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि बैटिंग में मिले पैसों को ऑफशोर खातों में लाया जा सके। जांच के दौरान ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के साथ शामिल अन्य महत्वपूर्ण प्लेयर को चिन्हित किया है। जांच के दौरान ईडी को पता चला है कि कोलकाता का रहने वाला हरीश शंकर तिब्रेवाल, जो वर्तमान में दुबई में रहता है, एक बड़ा हवाला ऑपरेटर है और महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर का पार्टनर है। ईडी ने उसके और उसके साथियों के ठिकानों पर सर्च किया और सर्च के दौरान पाया कि हरीश शंकर एक अवैध बैटिंग वेबसाइट स्काई एक्सचेंज ऑपरेट करता है। वो अपने दुबई स्थित एंटिटीज के माध्यम से भारतीय स्टॉक मार्केट में बैटिंग से मिले पैसों को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई रूट से निवेश करता है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने अपने साथियों को कई कंपनियों में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है, जिनमें बैटिंग से कमाए पैसों को स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए लेयर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों ने यह भी बताया कि तब्रेवाल बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन में भी शामिल था। इसी वजह से ईडी ने 580 करोड़ 78 लाख रुपए की सिक्योरिटी होल्डिंग जो कि तब्रेवाल की एंटिटीज की थी, उसे फ्रीज किया था। बता दें कि इससे पहले इस मामले में ईडी ने सर्च के दौरान